बच्चों दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई ए पर्सन ऑब्जर्व्स दैट ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज। तो क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि पहला टावर है, ये दूसरा टावर है। हम इस टावर से दूसरा टावर को दिखेंगे। जो पहले टावर में जो डाटा दिया है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ तक कितना दिया है, 100 मीटर। ओके, तो अभी दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से आदमी देखेगा यहाँ तक। ओके, वो जो एंगल है कितना दिया है, 60 डिग्री। कहाँ से? ये हॉरिजॉन्टल से, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। ओके, यहाँ से एंगल है 60 डिग्री, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो हम सब एंगल रोटेशन कर लेते हैं। ये है 30 डिग्री, सॉरी ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अभी क्वेश्चन पूछा है सेकेंड टावर का हाइट कितना निकालने के लिए। ओके, इसका हाइट ये हमको निकालना है। तो आपको जैसे भी पता चल रहा है क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दोनों का बीच में फिक्स है। तो हम मान के चलते हैं ये जो एंगल होने के बाद ये जो डिस्टेंस है वो x है और जो डिप्रेशन होने के बाद ये वाला डिस्टेंस है y। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रहेगा, तो x का कॉस कंपोनेंट मतलब x cos 60 सेम रहेगा किसके साथ, y का cos 30 के साथ। ये वाला कंपोनेंट हर सेम रहेगा क्योंकि उनका बीच में डिस्टेंस फिक्स है। अभी दूसरा बात क्या है, हम y का वैल्यू निकालते हैं कैसे, y का sin 30 कंपोनेंट y sin 30। ओके, y sin 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 100। ओके, इम्प्लाई दैट y कितना आ जाएगा, 100 बाय साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, 100 बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 200। ओके, 200 मीटर y का निकल गया। ओके, y का निकल गया। अभी हमको निकलना कौन सा कंपोनेंट चाहिए हमको, हमारा पहले ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक तो 100 पता है, ये तो पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक भी 100 आ जाएगा, यहाँ से बॉटम तक आ जाएगा 100। कहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 100 क्योंकि ये पैरेलली सेम हाइट में है। हमारा मेन चीज़ है यहाँ से यहाँ तक कितना है वो वाला निकालना है। तो इसका क्या है, x का कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, वो आएगा कितना 100। दूसरा वाला टावर का हाइट कैसे निकालेंगे, 100 प्लस ये सेकेंड टावर का हाइट 100 प्लस x साइन 60, ये हमको निकालना है। तो पहले हमको y का सब पता चला, x y के बीच में रिलेशन भी हमको इधर दिया है, ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसमें से x कितना निकालते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, x cos 60 इक्वल साइन 30, ये पता है ना, cos 60 इक्वल साइन 30, साइन 30 इक्वल cos 60, साइन 45 cos 45 सेम है। ये सब एंगल्स आपको याद रखना है, साइन 30 45 60 ये सब जरूरत है। cos 60 मतलब साइन 30 विच इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू y इंटू √3/2। ओके, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, y इंटू √3y आ जाएगा। ओके, y का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो x कितना आ जाएगा 200 इंटू √3 क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये x है। तो x कितना आ जाएगा 200 इंटू √3, ये हमको मिल गया इक्वेशन से। तो अभी क्या करना है, इसका हाइट निकालना है, 100 प्लस 200 इंटू √3 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 100 प्लस 200
बाय 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा 300 प्लस 300 इजिकल टू 400 मीटर। ओके, ये इसका फाइनल आंसर कैसे इजीली हमने सॉल्व किए देखे आपने। सिर्फ आपको एंगल में याद रखना है, जैसे कि साइन 30 इजिकल टू हाफ, कॉस 30 साइन 30 इजिकल टू कॉस 60, ये वाला। ओके, ये वाला याद करना है। कॉस 30 इजिकल टू साइन 60, इसका वैल्यू कितना है इजिकल टू रूट 3/2, ये वाला याद करना है आपको। ओके, और क्या है साइन 45 इजिकल टू कॉस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना 1/√2। ओके, इतना तो आपको याद करना है। इतना एंगल याद करने से कोई भी प्रॉब्लम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।